कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ कल्याण में भाजपा का विरोध। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार और उसकी निर्मम हत्या के विरोध में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने काले फीते बांधकर घटना के प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गणपति मंदिर से प्रारंभ हुए इस कैंडल मार्च में भाजपा की कई महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष नाना सूर्यवंशी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ये दर्शाता है कि वहां की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते सीबीआई को हाईकोर्ट के आदेशानुसार जांच करनी पड़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्याय की मांग को लेकर जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभा गायकवाड़ भी अन्य महिला कार्यकर्ताओं के साथ शामिल थी। इस दौरान महिलाओं ने इस जघन्य अपराध के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए प्रशासन पर दबाव बनाया। प्रदर्शन का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा पर समाज और सरकार का ध्यान केंद्रित करना था ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पश्चिम बंगाल में न्याय की उम्मीद भाजपा नेता नरेंद्र सूर्यवंशी। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में आयोजित कैंडल मार्च के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र सूर्यवंशी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में सुबह का भोंगा तो बजता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कभी न्याय का भोंगा भी बजेगा। उनका यह बयान राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आया। सूर्यवंशी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक महिला होने के बावजूद वे अपने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसी कारण हाईकोर्ट को मामले की जांच सीबीआई सौंपनी पड़ी है। सूर्यवंशी के इस बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और न्याय की मांग को लेकर भाजपा का विरोध और भी मुखर हो गया है। इस पर क्या कहना चाहोगे? आपने एक मोर्चा निकाला आज, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज कल्याण पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हमारे कल्याण जिला की महिला मोर्चा के अध्यक्ष रेखाताई चौधरी, इनके नेतृत्व में और हमारी सुलभा गायकवाड़, उनके प्रमुख उपस्थिति में जिला की महिला मोर्चा की हमारी जो सारी बहनें हैं उन्होंने एक मार्च निकाला है। जो आप सबको पता है कि कोलकाता में 9 अगस्त को हमारी एक वहाँ की जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसकी बहुत अत्याचार करके, रेप करके, जिसको सामूहिक बलात्कार कहते हैं कि सामूहिक बलात्कार करके निर्दयी हत्या कर दी गई। और उस हत्या का निषेध व्यक्त करने के लिए आज सारी महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुए, जो गणपति मंदिर से लेके जहाँ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ज्ञान केंद्र कल्याण ईस्ट में स्थापित हुआ है वहाँ तक आए हैं, जहाँ संविधान की रक्षा होती है। बाबा साहब ने संविधान की निर्मित की है। हम लोगों को पता है कि संविधान की रक्षा हम लोग सब कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। वहाँ के हमारी बहनों के ऊपर अनन्वित अत्याचार हो रहे। आज हमारे एक ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर सामूहिक रेप करके उसकी हत्या कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों आपको फरवरी की घटना मालूम है, संदेश खाली में शाहनवाज शेख और उसके सहकारियों ने भी इसी तरह से कई दिनों तक हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार किया था। ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में बार बार घट रही है, लेकिन वहाँ का पुलिस प्रशासन, शायद ममता दीदी वहाँ की जो नेता है, यहाँ की जो मुख्यमंत्री है, उनको शायद उन आरोपियों को संरक्षण रहा होगा कि उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस तैयार नहीं रहती है। वह ऐसे अनन्वित अत्याचार हमेशा होते रहते हैं। जिस बार भी कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तब कुछ तो भी कार्रवाई होती है, लेकिन अगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाया तो शायद ऐसी कई केसेस वहाँ दबाई दी जा सकती है। आज हमको इतना मालूम है कि आज भी जब भी उधर कुछ होता है तो हाईकोर्ट को, सीबीआई को केस सौंपने के लिए वहाँ प्रशासन को आदेश देने पड़ते हैं। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा जो महाराष्ट्र में जो सुबह सुबह भोंगा बजता है, वो भोंगा कभी तो पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है उसके बारे में भी एक बार अपना भोंगा बजाए। ठाणे जिले में पाकिस्तान से आए 54 हिंदुओं को मिली भारतीय नागरिकता। देश में सीएए के तहत भी मिलती है हिंदू शरणार्थी को नागरिकता। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बावजूद भी आज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर आज भी तरह तरह से अत्याचार हो रहे हैं। जब ये कठिनाई असहनीय हो गई तो सिंधी भवन में एक छोटा खाने कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्योंकि
पिछले 15 वर्षों में भारत आए 54 सिंधी भाषियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। इस नव भारतीयों की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने ये भाव व्यक्त किया कि अब हम हमारा धर्म भारत माता की गोद में सुरक्षित हैं। विभाजन के इस स्मरणोत्सव को चिन्हित करने के लिए सिंधी भवन में राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकेडमी, सिंधी कलाकार संगम और उल्लासनगर नगर पालिका द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान देश की नागरिकता पाने वालों ने पाकिस्तान में रहने के दौरान झेले गए यातनाओं के दर्द को दर्शकों के सामने पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान में उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की। उनके लिए अपने व्यवसाय और धर्म को सुरक्षित रखना कितना कठिन था और अब वह देश में एक हिंदू के रूप में कैसे सुरक्षित महसूस करते हैं। पाकिस्तान से ठाणे जिले के उल्लासनगर में आए अनिल कुमार आसानी ने बताया कि 2013 में वे यहाँ पर आए थे। वह उससे पहले पाकिस्तान के कराची शहर में रह रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें बहुत सारी तकलीफें थी और कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद 2013 में हम अपनी दोनों बहनों के साथ यहाँ उल्लासनगर में आ गए। सिटीजन्स इन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA के तहत हमें यहाँ की नागरिकता मिल गई, जिसके लिए हम बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम अनित कुमार आसानी है। मैं कराची पाकिस्तान में रहता था। 2013 में मैं अपनी तीनों बहनों के साथ और अपनी वाइफ और अपने माता पिता के साथ यहाँ उल्लासनगर में आया। वहाँ हम पर कुछ अलग ही परिस्थितियाँ थी, कुछ अलग विभाजन थे, तो वहाँ पे हमको थोड़ा मुश्किलात हो रही थी, काम करने में भी, रहने में भी। तो फिर यहाँ पे हमने भारत माता में आके यहाँ पे हम 2013 में उल्लासनगर में आए। अब 2013 से यहाँ तक जब तक थे हमने बहुत कोशिशें की, सिटीजन की, बोला अभी बहुत टाइम है। और जैसे ही CAA का जो अमेंडमेंट आया तो उसमें हम लोगों को उन लोगों ने सिटीजनशिप दे दी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोदी सरकार का और बीजेपी का, जिन्होंने हमको अपना भाई समझा और हमको इस लायक समझा के नेशनलिटी यहाँ हमको दे दी। भारत माता की 2013 में छोड़ा। 2013 में तो वहाँ की सिचुएशन बहुत खराब थी। वहाँ स्ट्रीट क्राइम की वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। तो उस हिसाब में शरीफ आदमी का और हमारे जैसे आदमी का प्रकार के स्ट्रीट क्राइम थे वहाँ। स्ट्रीट क्राइम, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम मतलब डकैतियाँ होती थी, स्नैचिंग होती थी, मोबाइल स्नैचिंग होती। मेरी अपनी 16 मोबाइलें गई हैं वहाँ पे, 16 बार स्नैचिंग हुई है मेरे से। तो फिर रहना मुश्किल हो गया। कुछ परेशानी वहाँ? फैमिलीज अकेले घर से बाहर तो निकलना नामुमकिन है, मतलब सोचती भी नहीं थी। यहाँ पे तो हम रात को 10 बजे 11 बजे भी फैमिली जाती आती है तो हम वहाँ दिन में भी हम फैमिली के साथ ही रहते थे। ऐसा नहीं कि भाई फैमिली को अकेला आया अकेला गया, ऐसा तो नामुमकिन बात है। आज विभाजन हुआ है और प्रदूषण क्षेत्र भी हुआ है, क्या कहेंगे? आज नागरिकता तो भी दिया गया है। विभाजन विभीषिका, इसके निमित्त से यहाँ पर ये आज पूरा दिन एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था, जिसमें महानगर पालिका भी थे और सिंधी भाषा एकेडमी और भी जो सिंधी जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से ये कार्यक्रम संयुक्त से लिया गया। और इसमें एक बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रखा गया है, जिसमें जब ये पार्टीशन हुआ था और उस वक्त के जो कुछ घटनाएं थी, महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, जो दुखद घटनाएं थी, उसका भी वहाँ पे प्रदर्शन में उल्लेख है। उसके अलावा सिंधी संस्कृति, सिविलाइजेशन किस प्रकार से विकसित होती गई और किस प्रकार से उसका पूरा व्याप्ति थी, ये बात का भी इस प्रदर्शन में रखा गया है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारे संसद ने कानून बनाया कि जिसमें जो पाकिस्तान से अभी जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उनके लिए जो कानून बनाया गया था और उसके अनुसार बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप दी गई है। उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया था और पूरे देश से यहाँ पे वो लोग आए हैं। 58 ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आए हैं जिनको सिटीजनशिप दी गई है। इस प्रकार से एक बड़ा ही अनोखा एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसमें कुछ जो हम जिनको कहेंगे हमारे सप्रे साहब, जो एक जबलपुर से आए हैं,
मध्य प्रदेश से आए हैं और इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन लोगों को किया है और भी लोगों ने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया है। और इस प्रकार से एक अलग प्रकार का, एक अनूठा प्रकार का ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। और जहाँ पे जिन लोगों को ये सिटीजनशिप मिली है उनका हमने यहाँ पे स्वागत भी किया है, उनका फेलिसिटेशन भी किया है और हमारे उल्लासनगर शहर में उनका हमने स्वागत भी किया है। तो इस प्रकार से ये बड़ा खूबसूरत तरीके से जो अरेंज किया गया था प्रोग्राम, उसको वो आज संपन्न होने जा रहा है। हाँ सर, बताइए किस प्रकार का आज कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे? सिंधी भाषा विकास परिषद, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी और उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा यहाँ पर विभाजन की विभीषिका प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 से इसको मान्यता दी है, जो हर साल 14 अगस्त को हम लोग इसको स्मरण दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज यहाँ उल्लासनगर में इस प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें एक प्रदर्शनी रखी गई थी जो सिंध प्रांत की और वहाँ की हमारी सिविलाइजेशन की जो मोहनजोदड़ो के तहत खुदाई में 5000 से समृद्ध जो सिंध की हमारी संस्कृति है और वहाँ की जो सिविलाइजेशन के जो सबूत हैं वो उसमें दिखाए गए हैं, वो प्रदर्शनी थी। और आज यहाँ पर एक नृत्य नाटिका द्वारा यहाँ पर उस समय की त्रासदी किस प्रकार बच्चों में उस तरह पहुँचे और बच्चों को उस त्रासदी की लिए बताया जाए, वो एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। और यहाँ पर उल्लासनगर में भारतीय सिंधु सभा द्वारा यहाँ पर सीए की एक जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए महेश सुखरामानी की ऑफिस झूलाली स्कूल में यहाँ पर 4 महीना पहले खोली गई थी और अभी भी वहाँ पर वो काम चालू है। और उस ऑफिस द्वारा 58 लोगों को नागरिकता मिली है, उनको यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया है और उनका वेलकम किया गया है अपने ही देश में। तो ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पर संपन्न हुआ, इसके लिए मैं महानगर पालिका के हमारे आयुक्त अजीत शेख जी का और हमारे आज के वक्ता दामोदर सप्रे जी का, डॉक्टर दामोदर सप्रे जी का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर जो उन्होंने मैसेज देना था, जो संदेश देना था अखंड भारत का, जो क्योंकि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना दिखाया है कि आने वाले दिनों में हम अखंड भारत बना के रहेंगे, तो ये सपना जीवित रखने का कार्य डॉक्टर दामोदर सप्रे जी ने सभी को उसके लिए प्रेरित किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूं और सभी को इस सपने को साकार रखना चाहिए। मेरी यही सभी से विनती है कि ये दिए हम अपने दिल में जला के रखें तो ये सपना हमारा जरूर पूरा होगा। जय हिंद, जय माता।